दिल्ली के सभी 7 सीटों पर 25 मई को लोकसभा चुनाव होने हैं। इसी क्रम में सभी दलों के सांसद प्रत्याशी जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक सांसद प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल सकूर बस्ती विधानसभा के प्रीतमपुरा सुविधा कुंज पहुंचकर वहां के निवासियों से मिले, जहां लोकप्रिय समाज सेवी गुरदयाल सिंह जी ने प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत किया। आपको बताते चले, गुरदयाल सिंह प्रमुख समाज सेवक हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं आपके साथ जितेंद्र गुप्ता। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 25 मई को होने हैं और साथ ही हमारे गुरदयाल सिंह जी हैं जो कि शकूर बस्ती सरस्वती बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुरदयाल जी आपको। थैंक यू जितेंद्र जी, आप आए स्टार सिटी न्यूज़ से। जी सर, आपका वेलकम है। आपने सर मैं आपसे पहला सवाल करूंगा। आने वाले जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और 25 मई को चुनाव होने हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं आज के जो रुझान है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन, तो कैसा मुकाबला रहेगा? देखो, मैं पूरे हिंदुस्तान जो देखो लहर जो चल रही है, जो इस वक्त समझ में आ रहा है जी। वो तो यही आ रहा है कि अब की बार 400 पार का नारा दिया है मोदी जी ने, तो कुछ सोच समझ के ही दिया है। कुछ ग्राउंड पे वर्किंग हुई है, उसी के ऊपर ये नारा दिया गया है। बाकी मैं अपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करूं जी सर। तो वोटिंग के हिसाब से और यहाँ की जितने वोटर्स हैं उसके हिसाब से ये सीट तो प्रवीण खंडेलवाल जी रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले हैं। वो रिकॉर्ड बनने वाला है, ये तो मैं कह सकता हूँ। सवाल मेरा सर ये भी है, जैसे चांदनी चौक लोकसभा से आपने बताया इस बार प्रवीण खंडेलवाल जी जीतने वाले हैं, मगर सामने वाला फेस है जयप्रकाश अग्रवाल जी भी हैं, एक बड़ा चेहरा है, दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं उत्तर पूर्वी से, तो कैसा कुछ मुकाबला रहेगा इस बार सर? उनको दिल्ली की जनता आजमा चुकी है, तो चलो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलता। तो मैं तो प्रवीण खंडेलवाल जी के बारे में बताऊंगा कि मैंने इनको 2-4 बार सुना है। सुनता तो रहा हूं जब जीएसटी और इन्होंने और व्यापारियों के मुद्दे उठाए थे। तो ये बंदा जो है प्रवीण खंडेलवाल, इसका एक्सपीरियंस है 35 साल राजनेताओं से डील करने का और व्यापारियों के, आम जनता के काम करवाने का। और उसको पता है, उसकी जो स्पीच भी हमने 2-4 बार सुनी है, उसको ये पता है कि मैंने इस मंत्री से, इस डिपार्टमेंट से, इससे काम कैसे निकलवाना है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस क्षेत्र में आपको पता है कि ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है, वो तो बड़ा खुश है। उनको लगता है कि हमारा काम करने वाला, ये मैं सब उपलब्धि में से ये भी एक उपलब्धि बोलूँगा मोदी साहब की, कि उन्होंने व्यापारियों की एट लास्ट डिमांड को पूरा किया और एक व्यापारी वर्ग से ही एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा किया जो 35 साल तक जुझारू होके आम लोगों के काम, व्यापारियों के काम, हर तरीके के काम करवाता रहा। अब उस बंदे को ये पता है कि मैंने, अब वो आ गया उस साइड, देखो जीत तो पक्की है। अच्छा। अब वो आ गया दूसरी साइड, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनको मंत्री पद भी दिया जाए। अच्छा। अब जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो उनको पता है कि मैं पहले उधर था, 35 साल मैं इन मंत्रियों से काम करवाता रहा हूँ। तो उन्होंने जो स्कीम बताई है ना, 1+1 11 + 1 111, एक का मतलब काउंसलर है। अब एमपी तो बनने जा रहा है। अच्छा। 11 हो गए। तो पहले से तय कर दिया आपने सर सांसद बनने? हाँ, ना मैंने अभी पीछे उनका प्रोग्राम किया है, कोई 10 दिन हुए। तो मैंने जो जनता में मैसेज दिया है कि हमारे 22 संसद सदस्य से आपको मिलाया जाएगा। और जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि हमने तो एक दिन पहले तय किया था बुलाना उनका अभिनंदन करने के लिए। अगले दिन मैसेज सिर्फ फ्लैश किया है, 1100 बंदा उनके अभिनंदन के लिए आया। वो ये नहीं कि मैंने बुलाया है, गुरदयाल सिंह ने बुलाया तब आया, नहीं, सबको पता था कि हाँ आ गया जी।
अच्छा। प्रवीण आ गया, अब हमारे सारे जो कष्ट हैं व्यापारियों के वो दूर हो जाएंगे, तो वो इसलिए आ गया। अब सिख समाज से भी, मैं सिख समाज की बात करूं तो सिख समाज से भी जो दिल्ली का सिख है वो तो देखो जी 60-70% तो व्यापार ही करता है, कोई कपड़े का, कोई इलेक्ट्रॉनिक का, कोई ट्रांसपोर्ट का, इस तरीके के वो व्यापार में है। तो व्यापारिक बंदे को तो इनसे आगे कोई, इससे बढ़िया कैंडिडेट मोदी जी नहीं दे सकते थे, तो उनके वो तो सपोर्ट करेंगे। अभी वोटिंग बनी है, दिल्ली के सिख तो 70% तो व्यापारी हैं, तो वो तो आएंगे। बाकी 30% देखो उनके पास, मैं ये नहीं कहूँगा ऑप्शन नहीं है। पहले वो गए थे आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन आम आदमी पार्टी से अब जो पोजीशन है आपके सामने है, सारी सिचुएशन आपके सामने है, तो उससे तो वो भी वापस पड़ते हैं और उनको अब लहर नज़र आ रही है। जी सर। देखो यूपी में योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, बिल्कुल। अभी हमने राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम था 21 जनवरी का, जी जी। तो हमने मंदिर के रिपेलिका बनवाए 500, तो हमारे क्षेत्र के सब निवासियों ने मुझे आगे लगाया और वो मंदिर हमने बांटे, थाली बनाई, मैं आपको दिखाऊंगा। और ये हिसाब लगा लो, इतनी सर्दी थी उस दिन 21 जनवरी को, 22 जनवरी को तो ठीक हो गया थोड़ा तो मौसम में। और हमने प्रोग्राम रखा था कि 9:30 बजे की शोभा यात्रा और 7 बजे ये मंदिर का वितरण। आप मान के चलो कि 1000 से प्लस आदमी, सुबह इतनी ठंड में कुछ नज़र नहीं आ रहा, 1000 से ऊपर बंदा था। तो ये क्या है, ये क्या मतलब कि इसका ये नहीं है, देखो राम सबके हैं, हमारे तो, आपके तो गणेश का बनता है ना, हिंदुओं में गणेश का बनता है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले, तो हमारे में कोई निमंत्रण पत्र किसी को दिया जाता है शादी ब्याह का जैसे, तो उसमें सबसे ऊपर ये लिखा जाता है, संता के कारज आप सवारन आया राम। जी। मतलब कि ये जो कार्य हम करने जा रहे हैं, कार्य करने जा रहे हैं, शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो हम उसके भगत हैं, तो वो खुद ही बिल्कुल। वो हमारे काज सवारेगा। तो राम तो सबके हैं। अब 1400 प्लस बार से, 1400 से ज़्यादा बार गुरु ग्रंथ साहब में भगवान राम का जिक्र है, हर बात में राज योग तेरे बन आई, मतलब कि राजयोग, तेरे को राजा बनने का योग है तेरे कर्मों में। क्यों है? राम राज्य। आप समझे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, उथान सुहावा होवे राम राज्य। मतलब कि ऐसे भगवान उसी को ये योग देता है जिसने जनता का कल्याण करना होता है और जिसने राम राज्य लाना होता है।